बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये जी मॉर्निंग का टाइम था और नाश्ता हमारा रेडी था। तो बस अब आरिश फातिमा तो खाती नहीं आजकल आई लग, तो बस मोहम्मद सुहान के लिए बनाती हूँ मैं। उसलिए मैं छोटी सी रोटी बना ली थी और अपने लिए हाफ़ फ्राई और साथ 2 स्लाइस। तो बस हम लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया। तो फिर उसके बाद पिछली वीडियो में जैसे कि थी बच्चों की बर्थडे थी दोनों की, तो मैंने आपको दिखाई थी वो भी सारा हमने जैसे सेलिब्रेट किया था। तो बस ये इसके टॉयज़ थे जो मैं बर्थडे में नहीं दिखा सकी थी क्योंकि हम लोग साथ लेके नहीं गए थे, ये इसके घर में ही थे। मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, इसकी शॉपिंग की थी क्योंकि मैं यहाँ दुकान से परचेज़ नहीं किए थे, हमने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो अभी मैंने इसको दिए नहीं थे क्योंकि ये भी ज़रा छोटी है, इसको समझ नहीं आती तो चीज़ें तोड़ देती है। तो ये बड़े प्यारे थे, मेरा दिल नहीं था कि ये तोड़े, इसलिए अभी मैंने रख दिए थे फ़िलहाल कि चलो थोड़ी बड़ी हो जाए फिर इसको दूँगी। तो बस इसे मैंने छुपा के बल्कि रखे थे, मैंने कहा इसको नज़र आ गए तो ये बस माँगेगी। वैसे हम इसको छोटी-मोटी चीज़ें बाज़ार से ला देते हैं बस इसके खेलने के लिए, जो भी इसे खेल सके। ये एक लैपटॉप था, ये स्टडी के लिए लैपटॉप मैंने इसका मँगवाया था, इसका भी और ज़ुहान का, कि दोनों स्टडी करेंगे। क्योंकि ये पेंसिल्स वाला था, ये पेंसिल जहाँ रखो वही चीज़ बोलती है और बच्चे का खूब शौक से खेल भी लेते हैं और खेल-खेल में बच्चा पढ़ भी लेता है। बस ये इनकी टॉयज़ थे जो मैंने अब आपको वीडियो में दिखाए क्योंकि उस दिन तो हमने ओपन नहीं किए थे इसलिए हमने दिखाए भी नहीं थे। तो बस ये थी जी, फ्रूट चाट बना रही थी क्योंकि थोड़ा-सा फ्रूट था पड़ा हुआ, ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा इसको बना लूँ ताकि सभी खा लेंगे और फ्रूट भी ऐसे इसी बहाने ख़त्म भी हो जाएगा। वैसे तो हम लोग खाने के चोर हैं कि फ्रूट स्पेशल एक-एक करके खाएँ, तो वो तो खाया भी नहीं जाता। तो बस मैंने कहा फ्रूट चाट ही आज बनाती हूँ ताकि बच्चे भी खा लेंगे, यानी कि रिच फातिमा खा लेगी, मोहम्मद सुहान तो भी है नहीं खाते वो। वैसे इसको मैं दे देती हूँ काट के एप्पल एक थोड़ा-सा या ये अमरूद काट के दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं। और केला तो उसको मैं मैश करके देती हूँ, चम्मच के साथ खिलाती हूँ, वैसे तो वो खाता नहीं है अभी, मैश करके देती हूँ। तो बस मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, मैंने कहा चलो सभी खा लेंगे थोड़ी-थोड़ी सी, तो फ्रूट भी ख़त्म हो जाएगा, वैसे पड़ा ख़राब हो जाता है, चीज़ें इतनी महँगी आती हैं, फिर ख़राब हो तभी दुःख होता है। तो इसलिए मैंने फ्रूट चाट थोड़ी बनाई थी और साथ में मैंने कहा ये चलो रिच फातिमा भी 2-4 चम्मच खा लेगी। तो ये अनार शौक से खाती है, वैसे तो आजकल ये अनार खा लेती है, तो मैंने कहा चलो ये भी खा लेगी थोड़ी-सी फ्रूट चाट, तो मैंने इसलिए ये लिए भी बना ली थी, तो चलो मैंने कहा सब खा लेंगे। तो मोहम्मद खान को मैं वैसे ही बस खिला दूँगी केला मैश करके। तो हम लोगों ने बस ये खाई, फ्रूट चाट खाई, मैंने बना ली थी थोड़ी-सी क्योंकि नाश्ते का थोड़ा काम था मुझे, नाश्ता करने के बाद सफाइयाँ वगैरह करनी थी, वो मैंने की, रूम साफ़ किया। तो उसके बाद फिर मैं कहा भूख लग रही है, चलो यही बना के खाया जाए। बस फिर फ्रूट तो वैसे भी जो होता है खाने को हज़म कर देता है, भूख जल्दी लगाता है। तो जो से ये कॉकटेल भी थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, ये रिच फातिमा के लिए ही मैं लाई थी क्योंकि ये खाती है। तो ये इसने छोड़ दिया था, मैं कहा ये ख़राब हो जाएगा, खुल गया इसका डब्बा, जो कैप ऊपर से ओपन हो गया था, तो मैं कहा ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए फिर मैं इसको ऐसे ही डाल दूँ, ख़त्म हो जाएगा ये भी। फिर वो खाने के बाद मैंने अपना थोड़ा-सा अब काम करना था, ये जो किचन के काम शुरू हो जाते हैं बस फिर। तो ये रुमाल जो उनसे है ना गंदे हो जाते हैं, जिसमें हम रोटियाँ वग़ैरह डालते हैं, तो गंदे काफ़ी हो जाते हैं ऐसे। तो ख़ास उनको वॉश करना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए फिर मैं ना इनको पानी में डाल के तो थोड़ा-सा ये वॉशिंग पाउडर डाल के रख देती हूँ पकने के लिए, 10 से 15 मिनट पकती हैं, तो भी बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती हैं गर्म पानी से ना ये। तो दूसरी तरफ मैंने अपना साग भी पकने के लिए रख दिया था क्योंकि हमारा साग ख़त्म हो गया था, तो दोबारा अब आ गया हुआ था, इसको मैंने बना के बस सारा कुछ डाल के पकने के लिए रख दिया था। तो मछली आई हुई थी, तो मैंने कहा इसको भी मसाला लगा के रख लूँ। तो इसके लिए मैंने जौन-सा ये डाला था, इसके अंदर सिरका 1 कप और 2 गिलास मैंने पानी के डाले थे। आपने भी सिरका जब डालना है और पानी डालना है, पानी इतना का डालना है कि ये मछली इसके अंदर डिप हो जाए। तो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। नमक इसको ऑलरेडी लगा हुआ था, जब शॉप से आई थी आदमी की, यानी कि जहाँ से लाए थे, तो वहाँ उसने नमक लगा के दिया था। बस मैंने सिरका और नमक ये पानी डाल के रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैंने अपना सारा मसाला रेडी कर लिया था। लहसुन थी तकरीबन 4 पोथियाँ लहसुन की थी और थोड़ा अदरक था और जो सा आधा पाव के करीब हरी मिर्चें थी। और ये मछली को मैंने धो के सारा साफ़ कर लिया था। उसके बाद ये जो मसाले थे, नमक था तकरीबन 1.5 टेबलस्पून नमक था और जो सा हरी मिर्च ये थी, पिसी हुई लाल मिर्च जो थी वो थी 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च वो भी थी 2 टेबलस्पून, सूखा धनिया भी 2 टेबलस्पून था, सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टेबलस्पून था और अजवाइन भी 1.5 टेबलस्पून मैंने ली थी और हल्दी भी मैंने 1 टेबलस्पून ली थी। और इसमें मैंने ये एक नेशनल का जो मछली का मसाला होता है वो मैंने ऐड किया था। बेसिकली ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती थी घर में।
तो मसाले डालती थी, बाज़ार के मसाले वो नहीं डालती थी। तो पर मैंने डाल दिया था 1 पैकेट, मैंने कहा चलो ज़रा थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और साथ मैंने 3 बेसन के चम्मच जो से 3 से 4 डाले थे बेसन के चम्मच, और ऑयल जो है वो भी मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल के तकरीबन डाल दिए थे। तो क्योंकि ये ऑयल में पानी इसमें डलना नहीं है, इस ऑयल से, और जो हम लहसुन का पेस्ट अदरक का बनाएँगे या नींबू का जो रस होता है उसके साथ ये पेस्ट सारा रेडी होगा, पानी इसमें नहीं डलता। और 1 पाव के करीब मैंने तकरीबन नींबू ले लिए थे और इनका अच्छे से रस निचोड़ के इसमें डाल दिया था। बीच में ऐसे छाननी में डाले थे ताकि वो अंदर ना जाए। इसलिए मैंने इसको छाननी से ये किया था। दूसरा फिर मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था। इसको मैंने कूटा नहीं था, इसको मैंने जो है ना ऐसे जब थोड़ा मोटा-मोटा रख के पेस्ट बना लिया था। तो जो है बस ये जो पेस्ट है मुझे थोड़ा ज़्यादा ही बल्कि लग रहा था बनने के बाद, फिर मैंने इसमें से थोड़ा-सा निकाल दिया था। तो बस जो है मैंने इसको तकरीबन मछली मेरी थी तकरीबन 3.5 किलो के करीब मेरी मछली थी। 2 थी तो वो बस उनका तकरीबन 3.5 किलो पौने 4 किलो वज़न था। उसके हिसाब से मैंने अपना मसाला बनाया था। आप लोग अपने मछली के हिसाब से अपना टेस्ट जैसा आप लेते हैं, लाइट लेते हैं, थोड़ा-सा तेज़ खाते हैं तो आप उसके हिसाब से अपना नमक और मिर्च ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड की थी और जितनी मछली की क्वांटिटी थी उसके हिसाब से मैंने सारा मसाला बनाया था। बस ये मैंने सारा मसाला रेडी कर लिया था और ऐसे ही एक-एक पीस को पकड़ के मैंने सारी मछली को मसाला लगा लिया था। और जब आप मसाला लगाएँ तो उसको फ़ौरन ही फ्राई करें या 1-2 घंटे के बाद नहीं करें। कम से कम आप उसको 1 रात या 2 रात के लिए कम से कम इसको फ्रिज में नीचे यानी कि रखें, फ्रीज़र में नहीं, नीचे फ्रिज में रखें। इसका मसाला फिर बहुत अच्छे से यानी कि रच जाता है इसके अंदर और नमक, मिर्च भी बड़ी अच्छी और परफेक्ट रहती है। क्योंकि अब आजकल सीज़न वैसे ही सर्दियों का जो होता है तो चीज़ नीचे पड़ी ख़राब नहीं होती फ्रिज में, फ्रीज़र में रखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने भी इसको 2 दिन के लिए नीचे रखा था फ्रिज में। मैंने आपसे जब मसाला लगाया था इसलिए वीडियो तब शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने ये इसलिए कहा कि ये इकट्ठी ही शेयर करूँगी सारी, क्योंकि जब बन जाए मसाला रेडी हो जाए सारा फ्राई भी करूँ तो आप सारी वीडियो को इकट्ठा देख सकें। इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ी देर नहीं यानी कि नहीं वीडियो को नहीं ऐड यानी कि डाल बनाया नहीं था। तो बस ये मेरी मछली भी मैंने 2 दिन के लिए नीचे रखी थी और इसको मैंने पानी मैं प्लेट के नीचे इसलिए रखा था और ये बास्केट के अंदर डाल के इसलिए रखा था ये चिकू में कि ये जो है इसका पानी सारा नीचे ड्रेन हो जाएगा और ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी और ये बड़ी अच्छी फिर बनती है। तो बस ये जो-सा था मेरे पास ये पेपर था, इसको क्या कहते हैं, ये जो चीज़ों को कवर करने के लिए होता है। तो मेरे पास ये था, मैंने इसके अंदर ये मछली का एक-एक स्लाइस लेके इसको पैक कर लिया था। इस तरह मैंने इसको बंद किया था। क्यों, जब आप फ्रीज़ करते हैं मछली को तो इसको यानी कि रैपिंग पे जो पेपर होता है इसमें आसानी होती है। जब आप मछली को निकालते हैं, फ्राई करते हैं तो फ्राई करने में बहुत आसानी होती है और मछली भी टूटती नहीं है। अगर आप इकट्ठी है एक जैसे यानी कि शॉपिंग बैग में डाल के रख दें, किसी चीज़ में भी डाल के रख दें तो वो जुड़ जाती है साथ। तो जब फ्राई करनी है और अचानक से भी आपको करनी पड़ जाती है तो फिर वो जो-सा होता है ख़राब हो जाती है। फिर जल्दी खुल नहीं होती, खुलती नहीं है, उसको फिर वो करना पड़ता है, माइक्रोवेव करना पड़ता है। इस तरह अगर आप रखते हैं अलग-अलग पैक करके यानी कि इसमें पेपर में अपने, तो जो है ना क्या कहते हैं रैपिंग पैक में, तो ये आसानी रहती है। फिर उसके बाद ही मैंने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया था। तो बस ये मेरी मछली रेडी थी और जो कुछ मैंने थोड़ी फ्राई करनी थी उसको मैंने सेपरेट कर लिया था। तो ये मैंने ऐसे बाकी को जो जो थी जो मुझे नहीं चाहिए थी उसको मैंने ऐसे पैक करके अच्छे से कवर में करके और ज़िप-लॉक बैग में डाल के मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो अब आराम से निकालूँगी 1 स्लाइस 2 स्लाइस जैसे भी बनाने हैं ईज़ी से आराम से हो जाएगी। बस उसके बाद दूसरी तरफ फिर मैंने जो निकाल के रखी हुई थी सेपरेट, तो फिर मैंने उसको थोड़ा यानी कि फ्राई किया था। तो फ्राई करने के लिए मैंने ये पानी में एक स्लाइस को डाला था और इसको फिर मैंने आराम से इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाला था। और ये आपने ऑयल को इतना गरम करना है कि ये ना ज़्यादा हो जला हुआ हो ना ज़्यादा ठंडा हो, दरमियानी आपने आंच पे इसको रख के गरम करना है अच्छे से। पहले ऑयल को मैंने सरसों के ऑयल में इसको फ्राई किया था, तो बस हल्की आंच पे इसको आपने करना कि ना ये ऊपर से जले और ना ये अंदर से कच्ची रह जाए। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको एक साइड से फ्राई किया था ताकि ये जब इसको मैं चेंज करूँ इसकी साइड को तो ये जो इसके ऊपर मैंने कोटिंग की है मसाले की वो उतरे नहीं। तो 10 मिनट के बाद मैंने दूसरी साइड इसकी फ्राई की थी। कम से कम मैंने इसको 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे फ्राई किया था और बड़ी अच्छी सी अंदर बिल्कुल पक गई थी, बिल्कुल कच्ची नहीं थी और बड़ी मज़े की और लेजी मेरी अच्छी और बड़ी मज़ेदार सी मेरी अम्मी की बनी हुई घर की रेसिपी में जैसे मैंने बनाई आज मछली, तो बड़ी टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड को भी बड़ी पसंद आई थी, कहते बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। नमक मिर्च भी बल्कि बड़ी अच्छी से इसके अंदर
हो चुकी हुई थी, रच गई थी इसके अंदर, बहुत मज़े की बनी थी। तो बस मैंने मछली खाई हम लोगों ने। फिर उसके बाद मैंने साथ अपने चावल बनाने थे, मैंने अल्लाह के नाम के बाँटने थे, तो फिर मैंने गुड़ वाले चावल बनाए थे। तो मैंने कहा इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँ। तो इसके लिए मैंने 2 किलो चावल लिए थे और 1 किलो मेरे पास नया गुड़ था, नया आजकल आया हुआ नया गुड़ था। और जो मैंने घर का देसी घी बनाया हुआ वो 1 पाव के करीब मैंने वो इसमें ऐड किया था, और 1 गिलास मैंने दूध का लिया हुआ था, बॉयल किया हुआ ठंडा दूध। और जो ये नारियल था ये भी मेरा फ्रेश था, तो ये मैंने एक तो 1 पीस फ्रेश का था और दूसरा जो था गोल वाला वो थोड़ा पहले का पड़ा हुआ था। और इसमें आधा पाव के करीब मैंने बादाम ऐड किए थे, और आधा पाव काजू था मेरे पास, वो अखरोट था, और किशमिश थी आधा पाव के करीब, और साथ में 15 से 20 मैंने इलायची, छोटी इलायची जो सब्ज़ होती है वो ली थी। गुड़ को मैंने 1 डेढ़ ग्लास पानी का डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, ताकि ये गुड़ इसके अंदर अच्छे से मेल्ट भी हो जाए और पक भी जाए। सारा मेल्ट होके यानी कि थोड़ा सा पानी भी इसका ड्राई हो जाए। तो ये काफ़ी देखें ये अच्छे से पक गया था। गुड़ अभी थोड़ा सा था नीचे, मुझे लग रहा था जैसे कि है, इसलिए फिर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और बादाम दूसरी तरफ मेरे बादाम भी हो गए थे, वो से 5 मिनट के लिए आप उनको भी पानी में डाल के बॉयल करें तो बड़े आराम से इसका भी छिलका उतर जाता है। और ये जो थी ऊपर की झाग इसकी जो गंदमंद होता है, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई गंद रह जाता है गुड़ के अंदर होता है, वो तिनके वगैरह, तो वो भी छानने से फिर साफ़ हो जाते हैं। मैंने उसको छन्नी से छान लिया था, तो फिर मैंने उसको भी उतार के उसके बाद मैंने अपना पानी चावलों का पकने के लिए रख दिया। तो चावलों को कम से कम आप 1 से डेढ़ घंटे के लिए भिगो दें। भिगोने का ये फ़ायदा होता है कि चावल बड़ा अच्छा सा फूलते हैं और बड़े अच्छे लंबे-लंबे और बड़े फूले हुए चावल बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। तो बस ये मेरे चावल भी तकरीबन मैंने, आपने चावलों को इतना पकाना है कि कम से कम 100 से 90% ये पक जाएँ और 10% ये कच्चे रह जाएँ बस। क्योंकि जब आप मीठा डालते हैं ना, तो मीठा डालने के बाद जब आप चावल डालते हैं तो चावल थोड़े सख्त हो जाते हैं। अगर आप चावल को खड़ा रखते हैं यानी कि बिल्कुल कन्नी पे एक जैसे कहते हैं रखना, वैसे रखते हैं, तो इन चावलों को ज़्यादा नरम किया जाता है ताकि ये मीठे में ऐड हों तो फिर नरम रहें। और दूध जो होता है हम इसलिए डालते हैं कि ये चावलों को नरम रखता है। ये भी इसलिए मैं इसलिए डालती दूध। बाकी आप जैसे बनाते हैं, आपका जो तरीका अभी मेरे से शेयर करें कि मेरा ये तरीका मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बस घी को मैंने गर्म करके उसमें इलायचियाँ डाली थी, तो इलायचियों की जब थोड़ी-सी खुशबू आई तो उसके साथ ही मैंने दूध ऐड कर दिया था। दूध के साथ ही मैंने गुड़ वाला जो पानी था वो मैंने ऐड कर दिया था, और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लेंगे पानी को, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी पकी हुई हैं। तो साथ ही फिर मैंने जो चावल थे मैंने निकाल के रख लिए हुए थे, थोड़े ठंडे हो गए थे, वो फिर मैंने साथ इसमें ऐड कर दिए थे। और इनको तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि पानी इतना था कि ये चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, जैसे हम एक चावलों का पानी दम पे रखते हैं और लगाते हैं। तो बस इनमें इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था सारा। तो थोड़ा सा पानी था इसके नीचे, जो वो चावलों के लिए बिल्कुल सही था कि जाके दम लगे तो चावल बिल्कुल सही रहे। तो उसके बाद मैंने फिर इसके ऊपर किशमिश जो थी वो डाली थी सारी। मैंने इसको भी धो लिया था किशमिश को भी, क्योंकि मिट्टी लगी होती है, इसलिए मैंने इसको भी धो लिया था। गरी को भी धो के मैंने काट लिया साथ अच्छे थे। और जो से बादाम थे इनको भी मैंने धो के बॉयल करके इनका छिलका उतार के 2 हिस्सों में इनको भी काट लिया था। और मेरे पास था खोया, इसके ऊपर साथ मैंने अखरोट भी, इसको अखरोट भी जो थे उनको भी मैंने धो के अच्छी तरह ड्राई करके सारी चीज़ों को मैंने डाला था। और जो ये खोया मैंने इसमें ऐड किया था, ये मैंने जो घर में देसी घी बनाया था उसका खोया बना हुआ पड़ा हुआ था मेरे पास, जो नीचे बन जाता है। तो वो मैंने ज़्यादा पकाया नहीं था घी को, इसलिए कि वो जल ना जाए। तो बस मैंने इतना पकाया था कि ये खोया बन जाए साथ। ये खोया मैंने फिर चावलों में वही ऐड किया था, और इतने मज़े के ये बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। जिन-जिन के घरों में मैंने भेजे थे, क्योंकि मैंने घरों में सबके भेजे थे, तो सबको बहुत पसंद आए थे कि मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट था, ना ज़्यादा तेज़ था, ना ज़्यादा हल्का था, दरमियाना था। यानी कि मीठा भी, और चावल भी इतने अच्छे बने थे कि बहुत, यानी कि अलहदा-अलहदा एक चावल बने थे, और दूसरा ये नरम, यानी कि वो चीज़ नहीं थी, जुड़े हुए चावल नहीं थे। तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? आप ये देखिए, दिखाएं ना अपनी शॉपिंग बैग, अपनी शॉपिंग दिखाएं ना, क्या करके आई हैं शॉपिंग, दिखाएं अपनी। नहीं, ये किसकी है ये कार? मेरे भाई की। तो किसके लिए लेके आए हम? अपने बर्थडे के लिए। और अपनी भी दिखाएं, अपना अपना क्या लेके आई हैं? वाह कितनी प्यारी है। चले सबसे बातें भी कर लें थोड़ी सी। अच्छा का बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये भाई की कार देखिए। आप अपनी दिखाए ना, अपनी दिखाए। ये भी बहुत प्यारी। चले सबसे बातें भी कर लें थोड़ी, अब छोड़ दें इसको, बातें कर लें। ये सारे आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बाय बाय।